दोस्तों, जिंदगी में दो व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होते। पहला जो सोचते हैं करते नहीं, दूसरा जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। दोस्तों, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हर वक्त सोचते रहते हैं कि मैं कल पढ़ाई कर लूँगा, लेकिन फिर आने वाले कल में सोचता है कि आज नहीं फिर पढ़ लूँगा। दोस्तों, दरअसल ऐसे लोग सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि मैं आज नहीं कल कर लूँगा, लेकिन ऐसे सोचते सोचते वह अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं और फिर हमेशा सोचते रहते हैं कि अगर मैंने पहले ही मेहनत कर ली होती तो आज मैं कामयाब होता। ऐसे लोग जो सिर्फ सोचते हैं करते नहीं, वे बहानेबाज होते हैं। इन लोगों को कोई भी काम करना हो ये उसमें बहाना बनाने लग जाते हैं। ऐसे इंसान कभी कामयाब नहीं होते और ऐसे इंसान भी कभी कामयाब नहीं होते जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं, अर्थात ये बहुत बेवकूफ़ होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि किसी भी काम को सोच समझकर अच्छी तरह से कैसे किया जाए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि इंसान को एक शब्द भी बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि बोले गए शब्द ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। उसी तरह हमें काम भी बहुत सोच समझकर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कोई भी काम इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम काम तो कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उस काम और मेहनत का कोई फायदा नहीं, आप सिर्फ अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए आपको किसी भी काम को सोच समझ कर करना चाहिए, वरना ऐसा नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। और जितना घमंड हमसे दूर रहेगा उतनी ही कामयाबी हमारे पास होगी। दोस्तों, हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकता है। हमें पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए, हमें ज्ञान का भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और ज्ञान अच्छा होना चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, क्योंकि घमंड अक्सर गलत ज्ञान से और गलत सोच से ही आता है। अच्छा ज्ञान एक ऐसा अनमोल मोती है जिससे हमारा पूरा जीवन बदल सकता है, वरना यहाँ ज्ञानी तो सभी फिरते हैं गलियों में घूमते हुए, लेकिन सही ज्ञानी वो व्यक्ति है जो ज्ञान का कभी घमंड नहीं करता। दोस्तों, एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। एक दिन बड़ी सी नदी में बैठकर जा रहा था तो ज्ञानी व्यक्ति पूछता है नाव चलाने वाले व्यक्ति से कि तुमने कभी ताजमहल देखा है? नाव चलाने वाला व्यक्ति बोलता है नहीं साहब, गरीब शरीब आदमी हूँ, ताजमहल नहीं देखा। तो फिर ज्ञानी व्यक्ति बोलता है तुम्हारी 4 आने जिंदगी खराब। वो बोलता है जी साहब। फिर थोड़ी देर बाद ज्ञानी व्यक्ति पूछता है उस व्यक्ति से कि तुमने कभी लाल किला देखा है? तो वो बोलता है नहीं साहब, तुम्हारी 8 आने जिंदगी खराब। फिर थोड़ी देर बाद ज्ञानी व्यक्ति पूछता है कि तुमने कभी कुतुब मीनार देखा है? जी नहीं साहब, गरीब शरीब आदमी हूँ, मैंने नहीं देखा। ज्ञानी व्यक्ति बोलता है तुम्हारी 12 आने जिंदगी खराब। दोस्तों, थोड़ी देर बाद नदी में लहरें बहुत तेज हो जाती है और नाव डूबने को होने लगती है। अब की बार नाव चलाने वाला व्यक्ति पूछता है उस ज्ञानी व्यक्ति से कि साहब आपको तैरना आता है? ज्ञानी व्यक्ति बोलता है मुझे तैरना नहीं आता। तो अब के नाव चलाने वाला व्यक्ति बोलता है तुम्हारी 16 आने जिंदगी खराब। इसीलिए दोस्तों, ज्ञान का तो ज्ञान का, हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। देखो दोस्तों, पैसा और ज्ञान हमारे पास कितना भी हो यह कोई मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि हम उस पैसे का, उस ज्ञान का कैसे यूज़ करते हैं, अच्छे कामों के लिए या बुरे कामों के लिए। इतना पढ़ लिख कर भी लोगों ने क्या सीखा? दूसरों को नीचा दिखाना। दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश वो व्यक्ति करता है जिसके अंदर घमंड होता है, जो दूसरों की तरक्की से जलता है। घमंडी आदमी के अंदर किसी के प्रति कोई जज्बात नहीं होते। दोस्तों, घमंडी इंसान से हमेशा दूर रहो और घमंड से भी हमेशा दूर रहो। उतना नुकसान आपको घमंडी व्यक्ति नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपको खुद का घमंड पहुंचा सकता है। घमंडी व्यक्ति से दूरी बनाकर रखो और खुद भी कभी घमंड मत करो। और घमंड भी किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर हो तो कल मिट्टी के नीचे होगे।